बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। पंजाब के अंदर एजुकेटर्स की नई जॉब्स का ऐलान होने वाला है। इस दफ़ा एजुकेटर्स की जॉब यूपीएससी के जरिए होंगी, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए लाजमी है कि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की तमाम बुक्स को एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस के तकरीबन पार्ट नंबर 1 के अंदर 150 MCQs को देखेंगे जो क्लास 2 से क्लास 10 तक के जनरल साइंस की बुक से हासिल किए गए हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। इंशाल्लाह इसके बाद बहुत जल्द पार्ट नंबर 2 भी अपलोड किया जाएगा। एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बाकायदा इसका आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश द स्पीड ऑफ साउंड। इसके आगे 3 इसके ऑप्शन है, द सेम एज, फास्टर देन, स्लोअर देन। इसका जवाब है फास्टर देन। रोशनी की स्पीड आवाज की स्पीड से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोज, फोटॉन्स या फोटोसेल्स। इसका जवाब है फोटॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन लाइंस। रोशनी लाइंस के शक्ल में सफर तय करती है। तो वो लाइनें कैसी होती हैं? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट, कर्व्ड या वेवी, ठीक है। इसका जवाब है स्ट्रेट, यानी कि जो रोशनी होती है बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर सफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय ए साइंटिस्ट नेम अल हसीम। पिन होल कैमरे को अल हसीम साइंसदान ने बनाया था, ठीक है। इसके आगे 3 ऑप्शन है कि साइंसदान कौन था, क्रिश्चियन था, चाइनीज था या मुस्लिम था। तो इसका जवाब है मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए पाथ ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके 3 ऑप्शन है, बीम, रे या लेजर। तो इसका जवाब है रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट विच इज वेरी नैरो एंड हैज ओनली 1 कलर। ऐसी कौन सी लाइट होती है जो बिल्कुल बारीक सी होती है और उसका जस्ट एक ही कलर होता है, ठीक है। तो इसके 3 ऑप्शन हैं, बीम, रे या लेजर। इसका जवाब है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर थोड़ी सी रोशनी गुजरने दें उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट या ओपाक्यू, ठीक है। तो इसका जवाब है ट्रांसकुलेंट। जबकि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से मुकम्मल रोशनी गुजरने दें उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, ये पहले वाला ऑप्शन। जबकि ओपाक्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से थोड़ी सी भी 1% भी जो रोशनी गुजरने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एक्लिप्स इज ए फॉर्म ऑन द आइदर द अर्थ और ऑन द मून, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट, शैडो या इमेज। इसमें जो है वो शैडो यानी कि साया बनता है। जब सूरज ग्रहण लगता है, ठीक है, जमीन पे साया आ जाता है जिसकी वजह से हमें रोशनी की बजाय अंधेरा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स दैट अब्सॉर्ब द स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल एक ऐसा मादा है जो पौधों के पत्तों में पाया जाता है, जबकि इसका काम होता है रोशनी को जज़ब करना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन से बताया गया है कि ये किस रंग की रोशनी को जज़ब करते हैं। यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू। इसका जवाब है रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एटम हैज ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के अंदर सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जबकि उसके साइडों पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स हैव ए चार्ज ऑन देम। एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इसका जवाब है नेगेटिव। जबकि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथवे बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट मूव्स अलोंग वायर इज कॉल्ड। ऐसा रास्ता जिस रास्ते के जरिए एक करंट तार में से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट, ऐसा रास्ता जिसमें से करंट गुजरता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर किसी भी चीज के अंदर उसकी पोजीशन या उसकी ऊंचाई की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाए तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? इसके 3 ऑप्शन हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जवाब है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल इन एयर एज वेव्स, लाइट, हीट या साउंड। तो इसका जवाब है साउंड। जो साउंड, ये आवाज पैदा
होती है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर फिटेड विद इट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज काज्ड बाय अ लार्ज करंट। आपने मोस्टली घरों के अंदर भी देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जैसे आपका यानी कि फैंस हैं या आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनको ज्यादा करंट से बचाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, फ्यूज, स्विच या बैटरी। तो इसको जवाब है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ बाय ए फ्यूज, स्विच या बैटरी। तो इसका जवाब है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया जब दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में रगड़ा जाए किस चीज का उन दोनों के दरमियान तबादला होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड। सूरज से आने वाली तपश या इस एनर्जी को क्या कहते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, लूनर एनर्जी, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जवाब है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है ऑयल एंड कोल आर कॉल्ड। तेल और कोयले को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, पेट्रोल फ्यूल्स, डीजल फ्यूल्स या फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका जवाब है फॉसिल फ्यूल्स। जितनी भी गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग एटम्स हैव एनर्जी। घूमते हुए जो एटम्स होते हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस बताएंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड साउंड। इसका जवाब है काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेटल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड। ऐसी धातें जो मकनातीस की कशिश से खींची चली जाएं, इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या न्यूट्रल मटेरियल्स। तो इसका जवाब है मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, अनइक्वल या नॉर्मल। तो इसका जवाब है इक्वल। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। बिल्कुल प्लेन आपके पास एक शीशा है, ठीक है, उसके जरिए जो तस्वीर बनेगी वो कैसी होगी? इसका जवाब है रियल, वर्चुअल या ब्लर्ड। तो इसका जवाब होगा वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अराउंड मैग्नेटिक वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड। वो हदूद, इस हदूद के अंदर एक मकनातीस दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है, उस हदूद को क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या पोलर फील्ड। तो इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट। मकनातीस की सबसे ज्यादा ताकत किस जगह पर होती है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एट द पोल्स यानी कि साइडों पे, इन द सेंटर ये दरमियान के अंदर होती है, ऑल ओवर ये सारे के अंदर ताकत ज्यादा होती है। तो इसका जवाब है एट द पोल्स। जो पोल्स होते हैं किसी भी मकनातीस के, जो साइडें होती हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शंस। ऐसा कौन सा आला है जिसको इस्तेमाल करके हम सिमत का तयन कर सकते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, बैरोमीटर, माइक्रोस्कोप या कंपास। इसका जवाब है कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर इट बिहेव लाइक ए। जब किसी भी तारों के गुच्छे में से करंट गुजरता है तब वो किस तरह बिहेव करता है? तो इसके 3 ऑप्शंस हैं, बैटरी, मैग्नेटिक या टॉर्च। इसका जवाब है मैग्नेटिक। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी किसी तार में से करंट गुजरेगा तब वो तार मकनातीस की तरह हो जाती है, ठीक है, वो किसी चीज को खींच भी सकती है और रिपेल भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीस ऑफ सॉफ्ट कैन बिकम मैग्नेटाइज्ड इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए कॉइल कैरिंग ए करंट। ऐसी कौन सी चीज अगर हम किसी भी तारों के गुच्छे में रखें, ठीक है, उन तारों में से करंट गुजर रहा हो तो वो भी मकनातीस की तरह बिहेव करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है वुड, सेकंड आयरन एंड प्लास्टिक। इसका जवाब है आयरन यानी कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मशीन इज ए डिवाइस विच हेल्प अस विद आवर। मशीन की यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया कि हम मशीन किस चीज को कहते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेस्ट, वर्क या प्ले। तो इसका जवाब है वर्क, यानी कि हम मशीन से वर्क यानी कि काम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड टू सेपरेट इन स्क्रैप यार्ड। इसके 3 ऑप्शंस हैं, वायर्स, टूल्स या मेटल्स। इसका सही जवाब है मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जमीन के सबसे ऊपर वाली तह, वो तह जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं या अपने मकान वगैरह बना रहे हैं, जो हमें नजर आता है, इसको क्या कहते हैं? इसके 3 ऑप्शंस हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल या कोर। इसका जवाब है टॉप सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए मशीन during a certain period of time is called that the machine work, effort
एफर्ट या पावर। अगर एक मशीन एक थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा काम करेगी तो हम कहेंगे कि इसकी पावर ज्यादा है। अगर एक मशीन ज्यादा वक्त के अंदर थोड़ा काम करेगी तब हम कहेंगे कि इसकी पावर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के अंदर पानी और हवा मौजूद होती है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? इसके तीन ऑप्शन हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या स्पेस। तो इसका जवाब है स्पेस, यानी कि मिट्टी के अंदर खाली जगह होती हैं, उन खाली जगहों के अंदर हवा और पानी मौजूद होता है। प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड फॉर्म द सॉइल बाय देयर रूट्स। इसके तीन ऑप्शन हैं, सैंड, मिनरल साल्ट्स या क्ले। तो इसका जवाब है मिनरल साल्ट्स। ठीक है, पौधे अपनी जड़ों के जरिए पानी को जज़ब करते हैं और उस पानी के अंदर मिनरल साल्ट्स होते हैं जिनके जरिए पौधे अपने खुराक खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म। तो आपको समझाने के लिए इसको जरा आसान कर देता हूँ कि जो गले सड़े पौधे या जानवर होते हैं, ठीक है, उनको जरासीम खाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। गली सड़ी चीजों की ब्रेक डाउन हो जाएगी तब उस चीज को क्या कहा जाता है? उसके तीन ऑप्शन हैं, सबसे पहला क्ले, सैंड और ह्यूमस। तो इसको जवाब है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म्स एंड सम इंसेक्ट्स मेक होल्स इन द सॉइल व्हिच अलाउ टू पास थ्रू। अर्थवर्म एक जानवर का नाम है, ठीक है, जैसे कि सांप होते हैं इस तरह के वो होते हैं। ये जमीन के अंदर छोटे छोटे जब सुराख बना देते हैं, तो इन सुराखों का फायदा क्या होता है? इसके तीन ऑप्शन हैं, एयर, सैंड एंड क्ले। तो इन सुराखों के जरिए हवा जमीन के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जमीन सरखेज हो जाती है और पौधों की नशोनुमा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, टेम्परेचर चेंज, केमिकल्स इज कॉल्ड। बड़ी बड़ी चट्टानों की टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से, तेज हवाओं की वजह से या केमिकल्स की वजह से टूट जाने के अमल को क्या कहते हैं? इसके तीन ऑप्शन हैं, ब्रेकिंग, वेदरिंग या क्रैकिंग। तो इसका जवाब है वेदरिंग। नेक्स्ट है, द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज। पौधों की नशोनुमा के लिए सबसे अच्छी जमीन कौन सी होती है? तो इसके तीन ऑप्शन हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल या लोम। तो इसका जवाब है लोम। एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर प्लांट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। जमीन की जो ऊपर वाली तह होती है सबसे ज्यादा जरखेज होती है। अगर हम इस जरखेज जमीन को ऊपर से हटा दें तब इस अमल को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इरोजन, यानी कि जमीनी कटाव जिसे हम कहते हैं, इरोजन या वेदरिंग। तो इसका जवाब है इरोजन। इनके जमीनी कटाव होने से जमीन की जरखेजी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द ऑसिलेशंस। कौन सी? टाइमिंग, स्विंग या फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली आप ऐसा कह लें कि किसी खास वक्त के अंदर कोई काम कितनी दफा हुआ है, इस चीज को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक काम 1 मिनट के अंदर 20 दफा किया जा रहा है, इसका मतलब उसकी 20 फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस इज द एरिया बियॉन्ड द अर्थ। जमीन से ऊपर जो जगह है हम इसको खिला यानी कि स्पेस कहते हैं। तो इसके तीन ऑप्शन हैं कि इसका नाम क्या है, हेमिस्फेयर, बायोस्फेयर या एटमोस्फेयर। इसका जवाब है एटमोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस आर कॉल्ड। खिला के अंदर गर्दो गुबार और गैस के बड़े बड़े बादल हैं, इनको क्या कहा जाता है? इसके तीन ऑप्शन हैं, स्टार्स, नेबुलिया एंड मेट्रोज। तो इसका सेकंड ऑप्शन नेबुलिया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स आर फॉर्म्ड इन द। ये जो सितारे होते हैं ये किस चीज के अंदर बनते हैं? इसके तीन ऑप्शन हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स या नेबुलिया के अंदर। तो इसका जवाब भी नेबुलिया है, इसी के अंदर सितारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसलैंड ऑफ स्टार्स स्पिनिंग थ्रू स्पेस इज कॉल्ड। खिला के अंदर सितारों का बहुत बड़ा जुर्मट होता है जो कि मुसलसल घूमते जा रहा है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? तीन ऑप्शन हैं, गैलेक्सी, गल्फ या कॉन्टिनेंट। तो इसका जवाब है गैलेक्सी। सितारों के बहुत बड़े मजमूमे को गैलेक्सी कहते हैं और इस कायनात के अंदर लाखों अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड द सन आर कॉल्ड। सूरज के गिर्द घूमने वाले बड़े बड़े अजसाम को क्या कहा जाता है? इसके तीन ऑप्शन हैं, स्टार्स, कॉमेट्स या प्लैनेट्स। इसका जवाब है प्लैनेट्स यानी कि सियारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वंडरिंग लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट इन स्पेस। खिला के अंदर गर्दो गुबार और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? तीन ऑप्शन हैं, स्टार्स, मेटेरोज, कॉमेट्स। इसका जवाब है कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ रॉक which falls from the space into the upper layer of the atmosphere is called। किसी भी चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा जो खिला से जमीन की तरफ गिरता है उसका नाम क्या है? इसके तीन ऑप्शंस हैं, ए मेट्रो, मेटेराइट या कॉमेट। इसका जवाब है मेट्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसेस ऑफ रॉक विच डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड आर कॉल्ड। अक्सर खला की तरफ से आने वाले चट्टानों के ज़रात हवा के अंदर जल के राख हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हवा की रगड़ से जलते नहीं है। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? 3 ऑप्शन है, कॉमेट्स, मेट्रोज या मेट्रोइड्स। इसका जवाब है मेट्रोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन इज टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सूरज जमीन से कितने गुना बड़ा है? इसके 3 ऑप्शन हैं, 2,20,000, 3,30,000 या 4,40,000 टाइम। तो इसका जवाब है 3,30,000 टाइम जो है वो सूरज हमारी जमीन से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज बिटवीन योर हैंड्स व्हेन यू रब देम टुगेदर। जब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तब इसके दरमियान क्या होता है? तो इसका यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है फ्रिक्शन, यानी कि इसके अंदर रगड़ पैदा होती है, गर्माइश पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ। रोशनी किस शक्ल के अंदर सबसे तेज हरकत करती है? तो इसका जवाब है वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ऐसी बॉडीज जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे कि सूरज है, ठीक है, इसकी अपनी रोशनी, तो ऐसी चीजों को ल्यूमिनस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी इज मेड इन स्पेशल बिल्डिंग। जो बिजली है वो खास इमारतों के अंदर बनाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है पावर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव मिरर्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो कनकेव लेंस होते हैं, ठीक है, लेंस 2 तरह का होता है, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। यहाँ पे कनकेव लेंस के बारे में पूछा गया कि इनका फंक्शंस क्या होता है। फर्स्ट है डिमिनिश, मैग्नीफाई या रिड्यूस। इसका जवाब है मैग्नीफाई, यानी कि कनकेव लेंस किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। एक एटम का 2 हिस्सों में टूट जाना क्या कहलाता है? 3 ऑप्शंस हैं, फ्यूजन, फिशन या सिंथेसिस। इसका जवाब है फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आवर बॉडी, यानी कि चर्बी और शुगर जो है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी पैदा करती हैं, ठीक है। तो एनर्जी किस शक्ल के अंदर होती है? हीट, लाइट या साउंड। इसका जवाब है हीट, यानी कि जब हम खुराक खाते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर हीट पैदा करती है, और हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर केमिकली मेड इन। जो कि मसनूई तौर पे खादें बनाई जाती हैं, ठीक है, वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर है फैक्ट्रीज, यानी कि जैसे कि DAP है। एक होती है ऑर्गेनिक, जिसे हम कुदरती खाद कहते हैं, कि जो एनिमल्स होते हैं उनका गोबर होता है, उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक को फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, ये चीजें, उन तमाम चीजों के मुताले को हम क्या कहते हैं? साइंस, न्यूज या इन्वायरमेंट। इसका जवाब है साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड। ऐसा बंदा जो साइंस को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? एन आर्टिस्ट, ए साइंटिस्ट, ए स्कॉलर। इसका जवाब है साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट वर्क इन स्पेशल काइंड ऑफ क्लासरूम इज कॉल्ड। साइंसदान एक किसी खास कमरे के अंदर अपने तजर्बात को करते हैं, तो उस क्लासरूम का क्या नाम है? लाइब्रेरी, स्टडी रूम या लेबोरेटरी। इसका जवाब है लेबोरेटरी। have been invented to help scientists in making accurate measurements and calculations for the experiment they perform। साइंसदानों की मदद के लिए ऐसा कौन सा आला बनाया गया है जो उनकी तमाम के तमाम पैमाइशात और कैलकुलेशंस को बिल्कुल ठीक ठीक परफॉर्म करने में मदद पेश करे? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या मॉडल्स। इसका जवाब है इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी ऑफ इट। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि तराजू के जरिए किसी भी जिस्म की कौन सी चीज की पैमाइश कर सकते हैं? तो इसके 3 ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर, वेट या हाइट। इसका जवाब है वेट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम इज मेजर्ड इन। किसी चीज का वॉल्यूम किस चीज के अंदर मेजर किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मीटर्स, किलोग्राम्स या लीटर्स। तो इसका जवाब है लीटर्स। जबकि मीटर्स के अंदर फासले को और जबकि किसी चीज के वजन को किलोग्राम्स के अंदर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए हम कौन से आले का इस्तेमाल करते हैं? 3 ऑप्शंस हैं, थर्मोमीटर, अल्टीमीटर या अमीटर। तो इसका जवाब है थर्मामीटर, जिसके जरिए हम बुखार वगैरह भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल्स इन ए लेबोरेटरी आर केप्ट इन। किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स किस चीज के अंदर रखे जाते हैं? 3 ऑप्शंस हैं, प्लास्टिक बोटल्स, रिएजेंट बोटल्स या थर्मस फ्लास्क। इसका जवाब है रिएजेंट बोतल। नेक्स्ट है ए फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स। तिब्बी इमदाद का जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इसके 3 ऑप्शंस हैं, टूल्स, मेडिसिन एंड बैंडेज, मशीन्स वगैरह। तो इसका जवाब है मेडिसिन
लेंस एंड बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर्स गिव ए व्यू। कन्वेक्स लेंस के जरिए हम किसी भी चीज को किस तरह देख सकते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, वाइड यानी कि उसको चौड़ा करके देख सकते हैं, नैरो ब्रेक करके देख सकते हैं, या एंगुलर। इसका जवाब है वाइड। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की चौड़ाई ज्यादा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ। तमाम के तमाम जानदार जिसके अंदर पौधे और जानवर भी आते हैं वो किस चीज से बने हैं? तीन ऑप्शंस हैं, सेल्स, वाटर या एयर। इसका जवाब है सेल्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड। सेल्स का एक ऐसा मजमूआ जो किसी खास काम के लिए मुतय्यन किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स। इसका जवाब है टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन। इसका जवाब है ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स व्हिच वर्क टुगेदर। ठीक है, सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन। इसका जवाब है ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। पौधों के अंदर एक खास किस्म के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज पाए जाते हैं जिनका नाम जाइलम और फ्लोएम है। इन दोनों टिश्यूज को क्या कहा जाता है? तीन ऑप्शंस हैं, वस्कुलर, डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी। इसका जवाब है वस्कुलर। नेक्स्ट है लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड। पौधों के पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के जरिए पानी का बुखारात बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? तीन ऑप्शंस हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इसका जवाब है ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसे प्रोसेस का नाम बताएंगे जिसके जरिए हम फूड से एनर्जी बनाते हैं। तीन ऑप्शंस हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या डाइजेशन। इसका जवाब है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है द मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। सीने के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक मस्कुलर ऑर्गन मौजूद है, उसका नाम क्या है? तीन ऑप्शंस हैं, लीवर, हार्ट या किडनी। इसका जवाब है हार्ट, यानी कि जो हमारा दिल होता है वो सीने के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय व्हिच इनसोलुबल फूड इज ब्रेक डाउन बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स इनटू सिंपल सोलुबल सब्सटेंस इज कॉल्ड। मैदे के अंदर जब हम केमिकल्स की मदद से किसी भी फूड को छोटे छोटे हिस्सों में चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तीन ऑप्शंस हैं इसके, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर है डाइजेशन, यानी कि किसी चीज को हजम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व्स आर बंडल्स ऑफ विच आर कवर्ड बाय ए टफ शीथ। जो नर्व्स होते हैं हमारे दिमाग के जो खुलिये होते हैं, ठीक है, ये किस चीज से जो कवर किए होते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, टेंड्रॉन्स, न्यूरॉन्स या नेफ्रॉन्स। तो इसका आंसर है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड। किसी भी जानदार की वो सलाहियत जिसकी बिना पर वो किसी भी बैरूनी चीज को रिस्पॉन्स कर सके उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। इसका जवाब है सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन बायोगैस मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब हम बायोगैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तीन ऑप्शंस हैं, क्लोरीन, अमोनिया या मीथेन। इसका जवाब है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड। पौधों की शाखाओं का सूरज की लाइट की तरफ मुड़ जाना क्या कहलाता है? तीन ऑप्शंस हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका जवाब है फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सेज ऑफ द रूट एंड शूट आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड। तमाम पौधों की जड़ों और तनों को केमिकल्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इन केमिकल्स का क्या नाम है? मेडिसिन्स, ऑक्सीजन्स या फर्टिलाइजर्स। इसका जवाब है ऑक्सीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ। एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तीन ऑप्शंस हैं, सेल्स, ग्लैंड्स या नर्व्स। इसका जवाब है ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर ऐसे खुलिये होते हैं जो कि मुख्तलिफ रतूबतें खारिज करते हैं, जो कोई मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है बंडल्स ऑफ फॉर्म ए नर्व। नर्व किस तरह बनती है? तीन ऑप्शंस हैं, ऑक्सॉन्स, सेल्स या ग्लैंड्स। इसका जवाब है ऑक्सॉन्स। नेक्स्ट है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स आर कॉल्ड। हमारे जिस्म के वो खास हिस्से जो हार्मोन्स या केमिकल्स को खास रिस्पॉन्स शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तीन ऑप्शंस हैं, टारगेट ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स। इसका जवाब है टारगेट ऑर्गन्स।
नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन नोज, आई या स्किन। तो इसका जवाब है स्किन। सेंस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेंस ऑर्गन्स होते हैं इंसान के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, जबान, कान और नाक और जिल्द। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन्स हैं किन सेल से मिलके बनते हैं? 3 ऑप्शन हैं, स्मॉल, सेंसरी या बॉडी। तो इसका जवाब है सेंसरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर एंड स्टार्च आर। शुगर और स्टार्च क्या चीज है? ऑप्शन है प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 एलिमेंट्स नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक ग्लूकोज। पौधों को ग्लूकोज बनाने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, प्लांट रूट्स टेक इन वाटर बाय देयर। पौधे की जड़ें पानी किस तरह जज़ब करती हैं? 3 ऑप्शन हैं, रूट कैप्स के जरिए, रूट हेयर्स के जरिए या रूट सिस्टम्स के जरिए। तो इसका जवाब है रूट हेयर्स। नेक्स्ट है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय। पौधों के अंदर पानी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाता है? 3 ऑप्शन हैं, जाइलम के जरिए, फ्लोएम या जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका जवाब है जाइलम के जरिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय। फूड किसके जरिए जा रहा है? 3 ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम या जाइलम एंड फ्लोएम। इसका जवाब है फ्लोएम। नेक्स्ट है, स्टोमेटा आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा से मुराद पत्ते की सतह के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये पत्ते की किस सतह पे मौजूद होते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली? ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, अपर, लोअर या बोथ। इसका जवाब है लोअर। नेक्स्ट है, विच इज मेड इन द लीव्स इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। पत्ते के अंदर ऐसी कौन सी चीज बनती है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा लाजमी तस्वर की जाती है? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसका जवाब है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, द ग्रीन मटेरियल फाउंड इन लीव्स इज कॉल्ड। पौधों के पत्तों के अंदर एक सबज रंग का मादा पाया जाता है, उसका नाम क्या है? 3 ऑप्शन हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल या मेसोफिल। तो इसका जवाब है क्लोरोफिल। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द। फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि ये वाला अमल कब वकूअ पजीर होता है? 3 ऑप्शन हैं, डे टाइम, एट नाइट या ऑल द टाइम। इसका जवाब है डे टाइम। जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसको होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है और सूरज की रोशनी दिन के वक्त होती है, लिहाजा ये अमल भी दिन के वक्त होता है। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे टोटल 150 MCQs जो हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के तमाम जनरल साइंस बुक से इकट्ठे किए हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा और वो हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।